जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 1 और 2 जून के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, On which of the following Indian naval ship solar photovoltaic plant was commissioned by Vice Admiral अतुल कुमार जैन? इस क्वेश्चन में हमें बताना है हमारे इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, इन्होंने एक इंडियन नेवल शिप पर सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट को कमीशन किया है। ये कौन सी नेवल शिप है, हमें उसका नाम बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 INS कलिंग। INS कदम्बा जो कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल एयरबेस बन रहा है, इसे INS कदम्बा कहते हैं। इस पर हमने DNS में एक वीडियो बनाया है, अगर आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ये शिप है INS कलिंगा। अतुल कुमार जैन हमारे वाइस एडमिरल, इन्होंने सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट इस शिप पर कमीशन किया है। और डिटेल में जानते हैं, ये प्लांट जो है वो 2 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, हमारे इंडिया में नेशनल सोलर मिशन चल रहा है जो 2022 तक 100 गीगावाट तक की सोलर पावर जनरेट करने का ऑब्जेक्टिव रखता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने ये एक स्टेप है। इसी के साथ एक और न्यूज सामने आ रही है। कमोडोर राजेश देवनाथ, इन्होंने अग्निप्रस्थ नाम का एक मिसाइल पार्क, इसका फाउंडेशन स्टोन लेड किया है। यानी हमने अभी 2 क्वेश्चन देखे, एक तो मिसाइल पार्क से रिलेटेड है और एक सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट से है। Next question, the Union Minister of New and Renewable Energy proposed the One Sun, One World, One Grid to interconnect renewable energy. Who is the Union Minister of Power, New and Renewable Energy? हमारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की यूनियन मिनिस्ट्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रपोज किया है। ये प्रोजेक्ट वेरियस कंट्रीज को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए प्रपोज किया गया है। हमें बताना है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजकुमार सिंह। RK सिंह हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है। इन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, इसे प्रपोज किया है। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। ये प्रोजेक्ट वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक की 140 कंट्रीज को इंटरकनेक्ट करेगा। जो भी कंट्रीज सनलाइट लैक करती है वहां पर सोलर पावर जनरेशन को प्रमोट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन्होंने अक्टूबर 2019 में क्रॉस बॉर्डर सोलर कनेक्टिविटी का अनाउंसमेंट किया था। उसी अनाउंसमेंट के चलते ये इनिशिएटिव और आगे लिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली जॉइंड ग्रुप G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप? इस क्वेश्चन में हमें एक कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। ये कंट्री है ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने G7 ग्रुप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। 2 साल पहले कनाडा और फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर इस ग्रुप के फॉर्मेशन की नींव रखी थी, लेकिन USA ने अब तक इसे ज्वाइन नहीं किया था। US का ऑब्जेक्शन था कि ये ग्रुप US के इनोवेशन को हैम्पर करेगा, लेकिन 2019 में कुछ निगोशिएशंस की गई जिसके चलते US ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। मेनली इसे चाइना को अपोज करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए US ज्वाइन कर रहा है। ये कुछ G7 कंट्रीज है। G7 कंट्रीज में आते हैं कनाडा, जिसके प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस जिसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी की चांसलर है अंजेला मार्केल और इटली के प्राइम मिनिस्टर है गुसेप कोंटे, जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, UK के है बोरिस जॉनसन और US के है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेज टू हाउ मच परसेंटेज? इस क्वेश्चन में हमें बताना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ये बढ़ गई है ऑप्शन नंबर 4 18% तक के। डिटेल देख लेते हैं एक बार। ये पिछले 4 साल की हाईएस्ट हाइक है, यानी पिछले 4 साल में सबसे बड़ा परसेंटेज है 18%। इतना परसेंट तक पिछले 4 साल में FDI नहीं बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 13-14 में ये टोटल 36 बिलियन थी, लेकिन इस साल जो थी वो
73.46 बिलियन तक के FDI बढ़ गए, यानी दुगने से भी ज़्यादा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये स्टेटमेंट्स, ये डेटा हमें दिया है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल और इस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2019-20 एज पर डेटा ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन्होंने एक डेटा सामने लाया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग 2019-20 में इंडिया की जीडीपी कितनी रही थी, हमें ये बताना है। तो ये रही थी ऑप्शन नंबर 4, 4.2%। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आने वाले NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की है। ये ग्रोथ 11 ईयर की लोएस्ट रही है, यानी पिछले 11 साल में सबसे लोएस्ट जीडीपी इस साल की रही है 4.2%। और इस फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के फाइनल क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में, जो कि जनवरी से मार्च तक रहता है, इसकी ग्रोथ रेट 3.1% तक की गिर गया था। वहीं पिछले साल के कंपैरिजन में यानी पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में ये था 6.2%, यानी ऑलमोस्ट आधा पिछले साल के कंपैरिजन में लास्ट क्वार्टर 4 ने परफॉर्म किया है। वहीं फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 4.6% तक बढ़ गया है और यही पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट था 3.8%। नेक्स्ट है, योगेश गौर हु पास अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड। योगेश गौर, इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। हमें बताना है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये करते थे ऑप्शन नंबर 4, लिरिसिस्ट, यानी लिरिसिस्ट थे। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन May 29। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को ऑब्जर्व किया गया। हमें बताना है कि इस दिन की 2020 में थीम क्या थी। इसकी थीम थी ऑप्शन नंबर 3, गट माइक्रोबायम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गट माइक्रोबायम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये थी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की थीम। हर साल 29 मई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1958 में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था, जिससे कॉमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 मई को। इस बार की थीम थी गट माइक्रोबायम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नो वेप डे 2020 और वर्ल्ड वेप डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नो वेप डे 2020 या फिर जिसे वर्ल्ड वेप डे 2020 भी कहेंगे, किस दिन ऑब्जर्व किया गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया था ऑप्शन नंबर 1, 30 मई को वर्ल्ड वेप डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे से एक दिन पहले वर्ल्ड वेप डे सेलिब्रेट किया जाता है। ई सिगरेट यूजर्स, ई सिगरेट को वेपर्स भी कहते हैं, इसे यूज़ करने वाले मिलियंस ऑफ लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे के एक दिन पहले वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड वेप डे 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर हैंडेड 4-year बैन फॉर वायोलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल। शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। इंडिया की लॉन्ग डिस्टेंस रनर जिनका नाम है किरणजीत कौर, इन पर 4 ईयर का बैन लगाया है वाडा ने। हमें बताना है कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती थी। तो ये बिलोंग करती थी ऑप्शन नंबर 3, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी। ठीक है, 4 ईयर का बैन लगाया, ये अभी 32 ईयर्स की है। वाडा स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी। ठीक है, इनके कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे और इनके सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए। इनके सैंपल्स में कुछ अनवांटेड या फिर बैंड कंटेंट मिला है, जिसके चलते इन पर यह बैन आया है। वाडा के प्रेसिडेंट है वीटोल्ड बैंका, ये पोलैंड के है और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1999 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इरावदी डॉल्फिन्स आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इरावदी डॉल्फिन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ फाउंड की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर 2, चिलिका लेक में। चिलिका लेक उड़ीसा में सिचुएटेड है। यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। एक रिसर्च अंडरटेक किया गया था IIT मद्रास द्वारा। ये रिसर्च इन डॉल्फिन्स को यानी इरावदी डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन को ट्रिपल करने के लिए कंडक्ट किया गया था। इस वजह से चिलिका लेक में सिचुएटेड ये इरावदी डॉल्फिन्स न्यूज़ में थी। चिलिका लेक एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल वाटर रिजर्वायर है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल और नवीन पटनायक है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली क्रिकेटर इन द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक क्रिकेटर का नाम जो 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में ओनली क्रिकेटर है, ओनली क्रिकेटर। यह है ऑप्शन नंबर 2 विराट कोहली। इसी के साथ ये ओनली इंडियन क्रिकेटर भी बन जाएंगे क्योंकि इस लिस्ट में एक ही क्रिकेटर है, तो ये ओनली इंडियन क्रिकेटर एंड ओनली क्रिकेटर। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन है, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी है। वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड ने जीता था 2019 में, पहली बार वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने, इसे जीतने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर वाइस कैप्टन है। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद इनसे वाइस कैप्टनशिप छीन गई थी और अब ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कभी नहीं बन सकते, इन पर इस तरह का बैन है। एक बार फिर से न्यूज़ को स्कैन कर लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ये ओनली क्रिकेटर है जो फोर्ब्स की टॉप 100 पेड एथलीट्स की लिस्ट में शामिल है, ओनली क्रिकेटर। ठीक है, इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर, जिनकी एस्टिमेटेड अर्निंग है 106.3 मिलियन US डॉलर्स, और ये 5th रैंक पर थे 2019 की लिस्ट में, लेकिन अब ये 1st रैंक पर आ गए। ठीक है, फोर्ब्स के CEO है माइक फेडरल, एशिया के CEO है विलियम एडमोपोलस। फोर्ब्स का हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ओवरऑल 100 एथलीट्स की लिस्ट में कोहली का रैंक है 66 और इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो है 26 मिलियन US डॉलर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।